19। सही पर ताली बजाओ यार भाई। मेरा कॉमेडियन शो में पहली बार ही है। शुक्रिया भाई सूरज भाई का मेरे को बताया यहाँ पर आने के लिए। आप बार बार आए, हम गुजारिश करेंगे। अब मैं बार बार ही आऊँगा बिल्कुल। ऐसा ही लगता है मुझे तो। बाकी मेरा नाम राघव है, ठीक है। मैं अपने बारे में बताता हूँ। पहले तो तुम देख ही सकते हो मैं बहुत खूबसूरत दिखता हूँ, ठीक है। और हाँ, हंसने के लिए शुक्रिया। हाँ, हंसी ही चाहिए थी मुझे। और क्या नाम है, मैं बहुत ढीठ हूँ कि पेपर से एक दिन पहले भी मैं पॉजिटिव साइड पे देख सकता हूँ। चाहे भले ही मेरे को कुछ ना आता हो, मैंने कुछ ना पढ़ा हो, बट फिर भी अपने मन में एक ही बात कहता हूँ कि अगर सब पढ़ लिख जाएंगे तो सब्जी कौन बेचेगा। कोई काम छोटा नहीं होता, बहुत सही, कोई काम छोटा नहीं होता। बहुत सही। और जहर को उगलने की आदत है, निगल भी जाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ढिंचक पूजा और बादशाह जैसे गाने बन ही रहे हैं। हाँ। तो बट एक चीज़ है, ढिंचक पूजा के गानों को मेरे को पसंद बिल्कुल भी नहीं है, किसको आते होंगे, बट उनमें सिर्फ 2 लाइन है जो मेरे को सबसे बढ़िया लगती है। दारू 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 और चद्दर तान के सो जाओ। बस इससे बढ़िया कुछ नहीं है भाई, इससे बढ़िया क्या है। बहुत सही। और मैं हूँ मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है। तो मिडिल क्लास फैमिली का क्या सीन होता है कि उनके बच्चों की ना सहन शक्ति बहुत होती है, टॉलरेंस अंत की होती है। क्योंकि भाई अंत लेवल की होती है, क्योंकि कभी पहली बारी में तो कोई चीज़ मिलती नहीं है, ठीक है। हर चीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ कि चाहे मिल भी जाए, बंदे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। और कभी कभार जैसे घर में गुस्सा हो गए, मम्मी पापा से लड़ाई चल रही है, तो मन करता है कुछ चीज़ उठाकर फेंकने का, तो उसमें भी एक कंडीशन आ जाती है, चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो गिर के टूट जाए, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वरना तुम्हारे चूतड़ और मम्मी की चप्पल है, बस ज़्यादा देर ही नहीं लगेगी। हाँ। और दूसरी चीज़ ये कि अब तो ऐसा हो गया है कि फ़ोन वगैरह ज़्यादा हो गए हैं। पहले मम्मी पापा फ़ोन नहीं चलाया करते थे ज़्यादा, अब चलाने लगे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक। और मेरे पापा ने तो गलती से सही मीम पेजेस को फॉलो कर लिया है ना, तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि मेरे से ज़्यादा सैवेज मेरे पापा होते जा रहे हैं, ठीक है। मैं अपने पापा के पास गया, मैं कहा पापा आज थोड़े से पैसे चाहिए होंगे मुझे। पापा का कुछ जवाब नहीं आया, पहले तो शांत बैठे थे, देख रहे थे मुझे, फिर उसके बाद सीधा एक जवाब, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, है ना। तो बहुत सही, बहुत सही भाई, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो मेरे को समझ नहीं आया मैं रोऊं, हंसूं या खुश होऊं कि पापा इतने सैवेज हो गए, या मतलब क्या मेरी बेइज्जती हुई है क्या। मैं चला ही गया, मैं कहा छोड़ो पापा, टिंडा ही खा लूँगा, कैसी कोई मजबूरी नहीं है। और किसी ने नोटिस किया होगा कि वीड और पुलिस का अलग ही कनेक्शन होता है, गांजे और पुलिस का अलग ही कनेक्शन होता है। कैसे कि मैं देख रहा था एक नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे एक टीवी शो आता था, लॉक्ड अप अब्रॉड, ठीक है। उस पर क्या दिखाते थे कि कोई दूसरे देश का बंदा किसी और दूसरे देश में जाकर के जेल में बंद हो गया किसी भारी केस की वजह से, बहुत गहरे केस की वजह से। तो उसमें क्या था, एक बंदा ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आया था और वो पुणे की जेल में बंद हो जाता है 6 किलो हैश रखने के लिए, ठीक है। मतलब मैं तो सोच, और उसको जेल होती है 10 साल की, ठीक है। मैं तो सोच भी नहीं सकता 10 साल जेल में कैसे, मतलब। और हाँ, ये भी नहीं सोच सकता कि 6 किलो हैश कैसे रखते हैं अपने पास, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सोच सकता हूँ वो। और तो क्या होता है कि यहाँ वो पुणे के जेल में अकेला ही होता है, गोरा, मतलब फॉरेनर। तो अचानक से उसे एक दिन एक बंदा मिलता है, वो भी फॉरेनर ही होता है। वो उसे मिलता है और उसको देख करके हैरान होता है कि तू पुणे की जेल में, मतलब यहाँ क्या कर रहा है। तो वो उसे बताता है कि भाई तूने क्या किया है। वो कहता है मैं तो 6 किलो हैश। तो वो दूसरा जना बताता है कि तू क्यों पकड़ा गया। तो उसको बताता है कि मैं एक्चुअली में रेलवे स्टेशन के बाहर जॉइंट रगड़ रहा था, तो इसलिए मुझे पुलिस ने पकड़ के डाल दिया। और वो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं, कि तो भाई मान सकता है एक जॉइंट, सिर्फ एक जॉइंट ही तो रगड़ रहा था मैं। तो मैं सोचा भाई तू क्या सोच रहा है, पुलिस आएगी तेरे को पकड़ेगी और तू बोलेगा भैया इंडिया आके एक जॉइंट चलता है तो छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता है भाई यहाँ पर इंडिया। बट पता है क्या मेन बात है, मेन बात यह है कि वो इस वजह से जेल में नहीं था कि वो रेलवे स्टेशन के बाद जॉइंट रगड़ रहा था, इस वजह से था कि उसको पुलिस जब पुलिस स्टेशन लेकर गई वार्निंग देने के लिए और उसको एक कमरे में छोड़ा, तो वो वहाँ पे भी जॉइंट रगड़ने लगा। वहाँ पर भी, मतलब पहली बात तो पुलिस आपस में कैसे बात करी होगी, हाँ भाई कितना किलो पकड़ा है, सर 5 किलो पकड़ा है।
अभी तो 6 कह रहे थे। सर समझो ना। ठीक है सर समझो ना। अच्छा चल ठीक है, मैं लिख दूंगा 5 किलो। और वहाँ पर वो बंदा जिसको अंदर पकड़ा था, वो अंदर वहाँ पर माल रगड़ रहा है कि भाई तेरे को अभी अभी पुलिस ने पकड़ा है, कोई डर नहीं है, कोई गम नहीं है बिल्कुल ही। फिर मैंने सोचा, फिर मैं ना अलग अलग चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ, जैसे फूक करके केबीसी। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि फूक करके केबीसी देखने का क्या अलग मज़ा है। बहुत अलग तरीके की दिमाग में आती है चीज़ें, बहुत अलग तरीके की। कि मतलब पहली बात मैं ये सोचने लग जाता हूँ कि अगर मुझे बोला जाएगा कि हॉट सीट पे बैठो, तो मेरे दिमाग में से सिर्फ एक ही जवाब आता है कि क्या गांड जल जाएगी, और क्या यहाँ क्यों बिठा रहे हो। हॉट सीट है, पता है क्यों बिठा रहे हो, चूत अड़ा टिक्की थोड़ी है। जला करके तलना थोड़ा है। फिर उसके बाद दिमाग में आता कि मैंने देख रहा था एक बंदा फ़ोन अ फ्रेंड करके लाइफलाइन होती है, उसको यूज़ करता है और उसका दोस्त गलत जवाब बता देता है उसे, और वो हार जाता है वहाँ पे। मैं कहा अबे मेरे जैसा बंदा होगा तो फ़ोन उठाता है, यहाँ पे गांडू चल गूगल पे सर्च मार, पहले गलत हुआ ना घर में घुस के मारूंगा। वहाँ से अमिताभ सर भी बोल पाते हैं, अरे भोसड़ी वाले श्रीमान क्या कर रहे हो। तो समझ सा नहीं आ रहा था। बट एक अगर कोई यहाँ पर ड्रग डीलर है, बताने की जरूरत नहीं है कि तुम हो, बट उसके लिए एक सलाह है कि यार जादू सीख लो, जादू सीख लो। क्यों, पुलिस वाले आएंगे पकड़ेंगे, सर ये आपके जेब से कोकेन मिला, सर दिखाओ। वो दिखाया, सर ये देखो ये तो कबूतर है, पता भी नहीं चलेगा किसी को। और सर आपकी जेब में क्या है, ओ सर ये तो गांजा मिला आपकी जेब से, तो पता कैसे चलेगा, तुम तो मैजिशियन हो ना। मतलब तो वही। चलिए शुक्रिया, बस इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बढ़िया।